हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। मेरे साथ एक यूपीएससी एस्पिरेंट है जिनका नाम आकाश त्रिपाठी है। इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी है और ये मुखर्जी नगर दिल्ली में कैसे अपने प्रिपरेशन को आगे लेके चल रहे हैं। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको एक अलग इंसाइट्स मिल पाए कि जो मुखर्जी नगर या फिर बड़े शहरों से नहीं है, जो गाँव से है, वो इस बात का पता लगा पाए क्या वो राइट ट्रैक पे है, नहीं है, या फिर वो कितना अलग अपना प्रिपरेशन कर रहा है, फिर यहाँ के कितना अलग प्रिपरेशन एस्पिरेंट करते हैं। तो बने रहिए चैनल पे। अगर चैनल पे पहली बार है, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। आप अपने बारे में बताएं कि कहाँ से आते हैं और एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या है, वो सारी चीज़ें। मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा ग्रेजुएशन आर्ट्स है, बीए। तो कौन आपको बोला कि आपको यूपीएससी की तरफ मूव करना चाहिए, या फिर आपके अंदर ही था कि मुझे कुछ नहीं, कोई वो घटना रही है क्या? नहीं ऐसे नहीं। असल में मेरे फादर यूपी पुलिस में एज अ दीवान एसपी ऑफिस में पोस्टेड है। तो कहीं ना कहीं एक इंसाइट मुझे वहां से मिला था। मेरे फादर ने मुझे इस बारे में बताया था कि एक ऐसी भी चीज है। तो उसके बाद से, और अब ग्रेजुएशन में कुछ इतना पता भी नहीं था मुझे। मुझे लगा कि फादर का कहना है सही होगा, शायद वो सही है। ठीक है, एक यहाँ पे एक मिथ के बारे में मैं जानना, ये मिथ है या फिर रियलिटी है? लोग कहते हैं कि आपको दिल्ली या फिर बड़े शहर में कोई जाने की जरूरत नहीं, आप जहाँ हैं वहां से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इस बात को आप कितना मानते हो कि आपको दिल्ली आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, जो आप एक्सपोजर की बात की? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अब हर जगह से बच्चे एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि जिनका बैकग्राउंड आर्ट से नहीं है, उनको एक एक्सपोजर देने के लिए शायद दूसरी जगह पे जाना चाहिए और कोचिंग्स वगैरह यूज करना चाहिए। वो आपके स्पीड को काफी बढ़ा देंगे और आपके काम को काफी अच्छा कर देंगे। सिंपल ओके, इन्होंने बोला कि आपको कोई कंपलसरी नहीं है कि आप अपने होम टाउन से बाहर बड़े शहर में आओ, लेकिन आपको यहाँ पे आने पे एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर को मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा। एक्सपोजर कहने का मतलब इनका ये है कि जब आप अपने होम टाउन से ऐसे बड़े शहर में आते हो जहाँ पे कि कई राज्य से एस्पिरेंट आके रहते हैं, उनके अलग माइंड सेट होते हैं, उनके अलग अप्रोच होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो उन लोगों के बीच में रहना, उठना, उनके कल्चर जानना, सीखना, आखिर आपको पब्लिक सर्वेंट ही बनना है, तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से आप उन चीजों को रिलेट कर पाते हैं, इसलिए आपको बाहर आना पड़ता है। थर्ड स्टेप आपका होता है इंटरव्यू हॉल। इंटरव्यू हॉल में आपकी पर्सनालिटी चेक होती है। तो ये सारे एक्सपोजर की आई थिंक आप बात करना चाह रहे हैं, है ना? कहीं ना कहीं अगर आप वो चीजें रियलिटी में आप देखे नहीं हो तो आप उससे कभी उतार नहीं पाओगे कहीं सामने जरूरत पड़ने पे। तो उस चीज का बहुत फायदा होता है बाहर निकलने का, और एक पर्सनल डेवलपमेंट जो होती है, जब आप खुद से चीजों को खोजते हो, करते हो, तो वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा और अलग चीजों पे लेके जाता है। ठीक है, आप गोरखपुर से जब दिल्ली आते हैं तो पहले बजट के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे कितना लगभग आपका बजट? वो आप कहाँ रिसाइड कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। हर अलग अलग जो एक पॉकेट्स हैं जहाँ पे कोचिंग्स की अवेलेबिलिटी है, उसके हिसाब से पैसों का बहुत अंतर पड़ता है। आप करोल बाग जैसे कि महंगी जगह है, वहां से करोल बाग हुआ या और भी करोल बाग, स्पेशली करोल बाग, वो मेन जगह माना जाता है सारे कोचिंग्स के लिए। वो ज्यादा महंगी जगह है। मुखर्जी नगर कंपेरेटिवली काफी सस्ता है। और बाकी जो नोएडा सेक्टर के आउटर में पड़ेंगे उनका भी मतलब इसी के हिसाब से। तो आपका मुखर्जी नगर में लगभग कितना हो जाता है मोटा मोटी? लगभग आसपास मतलब 12 से 15 के बीच में आप सफिशिएंटली इनफ अवेलेबिलिटी के साथ आप अपनी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, आपके डेली रूटीन के ऊपर आते हैं। 2024 में अपीयर हो जाएगा? जी, मेरा पहला अटेम्प्ट रहेगा। तो क्या है आपका पूरा रोड मैप? लास्ट कुछ ही दिन रह गए हैं, 22-25। हाँ, अब ये तो मतलब प्री के लिए पीक चल रहा है, तो फिलहाल सारा काम प्री के लिए ही हो रहा है। डर लग रहा है? बिल्कुल डर लगता है। तो मॉक टेस्ट कितने लगा लिए, या फिर सिलेबस ही कंप्लीट अभी नहीं हुआ है लग रहा है? नहीं, ये है कि लगभग सभी चीजें रिवाइज हो गई हैं। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आखिरी के मैंने कम से कम 25 दिन का वक्त लिया हुआ है। ठीक है, आप अपने डेली रूटीन की थोड़ा सा बताएं कि सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूलिंग क्या रहता है? डेली रूटीन ये है, कोशिश यही रहती है कि 7 साढ़े 7 तक मेरी नींद खुल जाए कम से कम। कोशिश रहती है। वो अलग बात है कि अक्सर हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा चूंकि सोने का टाइम, कोशिश यही कि टाइम से सोया जाए ताकि सुबह टाइम से उठा जाए, ये कोशिश रहती है। और 7 साढ़े 7 तक उठ के फिर अपना फ्रेश अप होना, रूम को थोड़ा सही करना, फिर बाथ लेना, ये सारी चीजें। उसके बाद थोड़ा सा मंदिर
होना जरूरी है, एक तो फ्री का वक्त है बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर मतलब 8:30 बजे के आसपास से अपना मैं पहला शेड्यूल तो बैठता हूँ। लाइब्रेरी लिया आपने या फिर हाँ रूम पे नहीं, ही? लाइब्रेरी मैंने ली हुई है। अच्छा, कितने लाइब्रेरी घंटे वाली? मैं फुल टाइम ले लेता 24 हूँ, घंटे? हाँ, ताकि मैं अच्छा, अपने कभी हिसाब भी से जा उसको पाओ। यूटिलाइज कर सकूँ, ये वो ज्यादा फायदा रहता है। तो पहली शिफ्ट कोशिश जितना लंबा आप बैठ सके वो आपके ऊपर है, जब तक आपका माइंड फोकस हो। हुँ। तो अक्सर 3 से 4 घंटा बैठ आराम से हो जाता है। उस लाइब्रेरी में लगभग कितने लोग होंगे? लगभग 19-20 सीट की लाइब्रेरी है, तो छोटी वो लाइब्रेरी क्या लगता है कि कितने घंटे तक वो ज़्यादातर पढ़ रहे हैं बच्चे? 10 घंटे, 12 घंटे है। अब या सबका ज़्यादा अपना भी? अपना टाइम है, कुछ लोग 7-8 घंटे भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 10-12 घंटे भी पढ़ आपका रहे क्या हैं। चल रहा है? हम अक्सर मतलब 8 से 10 के बीच में जाते हैं, यहीं हो कहीं जाता लाइक है? कर जाते हैं। हाँ, हो जाता है। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं थोड़ा। आपने बताया कि पुलिस लाइन में आपके हाँ, मेरे पिताजी पापा हैं, की। तो किस लेवल की उम्मीद है आपकी आईएएस बनने की या फिर उनकी क्या सोच के आपकी? वो सारी थोड़ा मोमेंट बताना चाहें? असल में मेरे फादर बहुत लकी इस मामले में, फादर कभी मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया कभी। वो कुछ ऐसा अपना विज़न दिखाते नहीं हैं, वो मेरे सक्सेस के लिए हमेशा प्रे करते हैं, पर वो कभी उस चीज़ को मेरे पर बर्डन ना आए, इस वजह से कभी वो दिखाते नहीं हैं। पर हाँ, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, वो आईएएस की उम्मीद करते हैं ऐसे ही मुझे। करते हैं। बिल्कुल सर, और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। या कुछ आपके सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका मेंस वगैरह क्लियर हुआ हाँ, हो या मेरे सर्कल में 2 लोग 3 लोग हैं जिन्होंने कुछ मेंस पे अटके हुए हैं, कुछ इंटरव्यू पे अटके हुए हैं और ऐसे लोग हैं मेरे साथ। मेंटरशिप में कभी आप अभी हाँ, फिलहाल? मैं उनकी मेंटरशिप लेता हूँ अच्छा, और वो बहुत ज़रूरी है। उनसे मैं मेंटरशिप लेता हूँ, उनकी हेल्प लेता हूँ। मैं सभी जितने भी उस मेरे रेंज में हैं, वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उन सभी से लेता हूँ और जो मेरा सही पाथ मुझे लगता है, उन तीनों सभी में से वो एक ऑप्शन मैं चूज़ कर लेता हूँ। आपके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन और आपके ये माइंडसेट के ऊपर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा। जो आप डेली रूटीन पे पढ़ते हो, उस चीज़ को कैसे ट्रेस करते हो कि हाँ, मैं सही पढ़ा हूँ? क्योंकि बार-बार आता है ना सेल्फ डाउट वाला कि यार मैं पढ़ जो रहा हूँ सही है, नहीं है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, नहीं है, ये सारे डाउट्स आते हैं। हाँ, तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मैं यूटिलाइज़ करता हूँ और जो मेरे साथ के फ्रेंड्स यूटिलाइज़ करते हैं हुँ, कि कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद एक बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स हुँ, या मॉक क्वेश्चन्स, अगर क्वेश्चन्स कम मिल रहे हैं तो मॉक क्वेश्चन्स को देखना ज़रूरी है, हुँ, ताकि आपको समझ में आए कि जो मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ वहाँ से पहली बात तो क्या पढ़ना है, क्योंकि हर जगह से अलग टाइप के क्वेश्चन्स उठेंगे। उस टाइप की चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अब सब कुछ होल्ड नहीं कर सकते माइंड में, तो ज़रूरी है वहाँ पे उस चीज़ पे ध्यान देना है। उसके बाद जो मैं पढ़ा हूँ, मैं यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं, ऐसा तो नहीं मैं ब्लैंक हो गया। उस चीज़ को देखने के लिए भी वो चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। तो वो एक अच्छा तरीका है अपने आप को एक रास्ते पे लेके चलने का। ठीक है, कुछ अपने मन की बात बीइंग ए एस्पिरेंट जो उतार-चढ़ाव दिन भर में आप देखते हो, कुछ शेयर करना चाहोगे? जो आपको देख यूपीएससी से रिलेटेड जी में हाँ, बिल्कुल। मेरा यही कहना होगा, मुझे ये लगता है, जो मैं फ़ील करता हूँ कि यूपीएससी आसान भी नहीं है, टफ़ भी नहीं है। टफ़ इसलिए नहीं है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम लोग पढ़ नहीं सकते और हुँ, समझ नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। और और ये है कि आसान इसलिए नहीं है, हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो इस चीज़ के लिए कम पढ़ रहे हैं और हमें उन लोगों से बेहतर करते हुए आगे निकलना है। तो पहली बात तो ये मुश्किल काम है, हुँ, क्योंकि हम सभी लोग उसी माइंड बिल्कुल। स्टेट से, उसी मेंटल स्टेट से सभी लोग एक ही इन स्पीशीज़ से हैं। हमारा माइंड वैसे ही काम करता है। थैंक यू सो मच। थैंक होप यू। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी लास्ट हो और विशेष आप दे सकते हैं भाई को। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएँ, कोई डाउट रहेगा वो भी बताएँ ताकि मैं अगर टॉपर से जानना चाहते हैं, टॉपर से भी वो चीज़ें पूछूँगा या फिर एस्पिरेंट से जानना चाहते हैं, उससे भी मैं कवर कर लूँगा। तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में दे दें। मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो